हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ अच्छा कुछ बुरा और मैं मनोज एक बार हाजिर हूँ फिर से आपकी सेवा में आज का टॉपिक लेकर। और आज का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है खगोलीय दूरदर्शी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब सूक्ष्म आ जाओ भैया जल्दी से। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या था? आपको बता ही दिया था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब छोटा छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि आंखों से खाली ना दिखे। उन चीजों को देखने के लिए हमें जिन यंत्रों की आवश्यकता पड़ती थी, उस यंत्र के हम नाम जो था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा। अब बात करते हैं आज खगोलीय दूरदर्शी। देखिए, इसका क्या है? खगोलीय विज्ञान मतलब ऐसा दूरदर्शी, दूर मतलब दूरदर्शी, दूर माने बहुत दूर, एक ऐसा दूरदर्शी जिससे हम बहुत दूर की वस्तुओं को देखें, वो कहलाता है क्या? दूरदर्शी। उसे कहते हैं हम लोग खगोलीय दूरदर्शी। जैसा यंत्र जिसके द्वारा हम दूर, खगोल विज्ञान यानी कि जो अंतरिक्ष, खगोल माने होता है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में स्थित जो हमारे ग्रह होते हैं उनको, मतलब कि जैसे चंद्रमा और मंगल, बुध, और क्या घटनाएं कहाँ घट रही है अंतरिक्ष में, उन चीजों को देखने के लिए, तारे हैं, चंदा है, इन चीजों को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। यानी कि दूर की वस्तु को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस यंत्र को स्पष्ट देखने के लिए, उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। अभी देखिए ये बनता कैसे है? बिल्कुल वही प्रोसेस जो सूक्ष्मदर्शी का था, वही किसका? दूरदर्शी का भी है। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? छोटी वस्तु का बड़ा दर्शन कोण बना रहे थे, जिससे हमें बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। अब इसमें क्या होगा? हम इसमें हमें बड़ी वस्तु होगी जो बहुत दूर होगी, उसको पास लाके हमें दिखाएगा। ठीक है, कैसे करके दिखाएगा? इसमें उसमें क्या था? उसमें दो लेंस थे, एक नेत्रिका लेंस और एक अभिदर्शक लेंस। उसमें नेत्रिका लेंस बड़ा था और अभिदर्शक लेंस छोटा था। देखिए यहाँ पर क्या होगा? ठीक वैसे ही इसको कहते हैं खगोलीय जो दूरदर्शी है, इसमें भी दो लेंस होते हैं, लेकिन अब ये उसका उल्टा हो गया। ओके, कैसे? उसमें छोटा वाला लेंस इस तरफ था, लेकिन इसमें वैसे ही दो बेलनाकार नली होती है। जैसे उसमें मैंने बताया था ना कि दो बेलनाकार नली होंगी। बेलन देखा है ना? बेलन जिससे रोटियां बनती है, गोल गोल सेकी जाती है, वही बेलन कहलाता है। तो बेलन मतलब गोल, ऐसे बिल्कुल एक बेलन के आकार का। ओके, बेलन के आकार का, रोल के आकार का एक क्या होगा? एक नली होती है, और वो नली होगी दूसरी, थोड़ी सी बड़ी नली बना दो। ये है एक नली होती है, बेलनाकार नली होती है, और इस नली के एक सिरे पर क्या होता है? एक बड़ा सा उत्तल लेंस लगा होता है। ये कैसा लेंस लग गया? ये बड़ा सा उत्तल लेंस लग गया। इस लेंस का भी नाम लिख दिया। देखो, नाम रखने में तो अपने आगे हैं, इसका भी नाम रख दिया। क्या नाम है ये? इससे हम लोग, इधर वाला लेंस है, इसलिए इसको हम कहेंगे अभिदृश्यक लेंस। कौन सा कहेंगे? अभिदृश्यक लेंस। जो इधर कल जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में सूक्ष्मदर्शी, उसमें ये वाला लेंस थोड़ा छोटा था, लेकिन नाम यही था अभिदृश्यक लेंस। मतलब इधर वस्तु की तरफ जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और उसमें क्या था कि इस नली के दूसरे सिरे पर एक और छोटी सी नली लगी होगी, वो ऐसे करके लगी होगी। ये एक और नली लगी होगी जो थोड़ी सी छोटी होगी और इसके अंदर ऐसे फिट होगी। ओके, ये इस नली, इस दूसरे वाली नली के अंदर फिट होगी। पहली नली ये मोटी वाली, दूसरी नली ये पतली वाली। इसके दूसरे सिरे पर एक छोटा सा लेंस लगा होगा, लेंस उत्तली होगा। इसका मतलब हमें समझ में आ गया, चाहे खगोलीय दूरदर्शी हो और चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, दोनों में लेंस कौन सा यूज होना है? दोनों में लेंस यूज होना है कौन सा? उत्तल लेंस। ओके, छोटे बड़े दो उत्तल लेंस होंगे। इसको हम लोग कहते हैं नेत्र लेंस। ओके, नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस यानी कि आई लेंस। ओके, ये कौन सा? अभिदर्शक लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये कौन सा? आई लेंस यानी कि नेत्रिका लेंस। अब ये दो लेंस हो गए भाई। एक इस तरफ रहता है, ये रहता है आंख की तरफ, जिधर हमारा नेत्र होगा, जिधर हमारी आंख होगी। ये किधर रहता है? वस्तु की तरफ। अब यहाँ पर क्या होता है? एक दंतुर चक्र व्यवस्था मैंने कल बताई थी। इसमें दांत बने होते हैं और उसमें नली को आगे पीछे उन दांतों की सहायता से खिसकाकर इसमें एक क्रॉस तार लगा होता है। किसके? अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर एक क्रॉस तार लगा होता है।
हम क्या करते हैं, इसको आगे पीछे करके जो इसके फोकस को उस क्रॉस तार पर मेंटेन करते हैं, मतलब क्रॉस तार पर लाकर ठीक करते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये इसको बताने के लिए वो सिंपल सी परिभाषा है कि ये जो खगोलीय दूरदर्शी होता है, ये दूर स्थित वस्तुओं को या पिंडों को देखने के, या अंतरिक्ष में स्थित पिंडों को, जो भी ग्रह हैं उनको देखने के लिए काम में लिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही बना होता है जैसा कि कौन सा था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था। इसमें एक अभिदर्शक लेंस होता है, दूसरा नेत्र का लेंस होता है, बेलनाकार नली होती है और इसमें दंतोचक्र व्यवस्था होती है। ये तो था इसका नॉर्मली चित्र। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा इसका जो दूसरा चित्र होगा उसको समझाने की कोशिश करूंगा। जो मेन चित्र है ये भी अपने आप में काबिल तारीफ चित्र है, क्योंकि ये याद करने में हमारी सहायता करेगा। आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको ये चित्र याद रखना है और चित्र को देख देख के, O फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, E फॉर आई लेंस, नेत्र का लेंस। ओके, ये है नली, ये बड़ी वाली नली, बड़ी नली, और ये छोटी बेलनाकार नली, छोटी बेलनाकार नली। ओके, तो ये दोनों नलियां हो गई। आपको मैं समझ में आया होगा यहाँ तक का। अब बात करेंगे हम बड़े वाले चित्र की। तो मैं आपको ये वाला रफ कर रहा हूँ और बड़ा वाला चित्र बना के दिखा रहा हूँ। ओके, कहाँ गया भाई कपड़ा। तो बात चल रही है हमारी किसकी, खगोलीय दूरदर्शी की, और ये रहा इसका चित्र। थोड़ा देखने में कठिन है लेकिन समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ भी नहीं होता इसमें, और मैं आपको बता दूं ये ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है 12th की फिजिक्स में, और 10th की फिजिक्स में भी बहुत पूछ लिया जाता है। ये चित्र अगर आपने याद कर लिया, बस ये चित्र को ही देख के लिखना है, बाकी कुछ भी लिखना नहीं होता और आपको नंबर मिलेंगे। ये मेरा आपको दावा है और वादा भी है। चित्र में हम क्या देखेंगे, जो दिख रहा है वही लिख देंगे। क्या दिख रहा है भाई, इसमें दो लेंस दिख रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो इधर वाले लेंस को हमने नाम क्या दे दिया था, अभिदृश्यक लेंस। ये कौन सा लेंस है, अभिदृश्यक लेंस। और ये किधर होता है, हमेशा वस्तु की तरफ होता है। तो ये क्या चीज है, वस्तु। ओके, और दूसरा लेंस क्या है, आई लेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र का लेंस। ये लेंस किस तरफ होता है, आंख की तरफ होता है, इसे हम लोग कहते हैं आई लेंस। ये O और ये E, ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये नेत्र का लेंस। ओके, तो सबसे पहली चीज हमें क्या लिखना है कि खगोलीय दूरदर्शी में दो लेंस लगे होते हैं। कौन कौन से, एक अभिदर्शक लेंस जो बड़े द्वारक का होता है, बड़ा द्वारक, ये बड़ा होगा। द्वारक का मतलब समझते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, अब नहीं बताऊंगा। ओके, बता दूं, द्वारक का मतलब होता है किसी भी चीज में प्रवेश करने के लिए एक गेट लगाया जाता है, एक द्वार लगाया जाता है, उसी को कहते हैं द्वारक। जैसे आप घर में जाते हैं तो वहां द्वार होता है, घर का गेट होता है। ऐसे इस लेंस में ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्रकाश की किरण कहीं भी प्रवेश कर सकती है, ये इसका द्वारक है। ओके, अब क्या हुआ, इसको एक ये मुख्य अक्ष है, ऐसे जो आपका अभिदर्शक लेंस था उसके सामने वस्तु होती है, कुछ दूरी पर रखी हुई है, कुछ वस्तु बहुत दूरी पर, या अनंत पर है। ओके, मतलब बहुत दूर स्थित, जैसे कि आसमान में ऐसे, तो बहुत दूर स्थित ये वस्तु है जिसका प्रतिबिंब, ये कौन सा, बड़ा वाला हमारा लेंस, अभिदर्शक लेंस O, ये जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश, किसका, AB का प्रतिबिंब कौन सा है, A डैश, और ये है B डैश, कहां बनाती है, इस अभिदर्शक लेंस FO, O का मतलब होता है अभिदर्शक लेंस का फोकस, इस अभिदर्शक लेंस के फोकस पर बनाती है। ओके, क्या समझ में आया आपको कि इस खगोलीय दूरदर्शी में जो पहला लेंस लगा होता है, इसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं, बड़े द्वारक का लेंस होता है। ये लेंस वस्तु का एक छोटा प्रतिबिंब, जो दूर स्थित वस्तु है उसका एक छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश कहां बनाता है, इसका जहां पर भी फोकस होगा, किसका, इस बड़े अभिदर्शक लेंस का, जहां तक ये फोकस कर सकता है वहां पर जाके ये एक A डैश B डैश अपने फोकस पर, क्योंकि हर लेंस के तो फोकस होते हैं, प्रथम और द्वितीय, तो ये अपने द्वितीय वाले फोकस पर क्या बनाता है, एक प्रतिबिंब बनाता है A डैश B डैश। अब ये वाला प्रतिबिंब देखिए, A डैश B डैश देखने में आ रहा होगा, ये प्रतिबिंब, ये जो FE डैश है, ये किसका है, ये नेत्र का लेंस का फोकस है, इसके अंदर पहुंच गया ना। तो ये जब इसके अंदर पहुंच गया तो क्या होगा कि ये वस्तु A डैश B डैश प्रतिबिंब था, वो इस नेत्र का लेंस के लिए काय का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। जब ये इसके लिए वस्तु का काम करेगा तो ये क्या करेगा, इस प्रतिबिंब को वस्तु मानकर इसका, इस छोटी सी वस्तु का एक बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा उल्टा,
ये उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा जो हमें दिखता है कैसा, बड़ा और साफ सुथरा करके दिखता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। यहाँ पर हम आंख के द्वारा इसको देख लेते हैं। आंख के देखने के लिए एक व्यवस्था की जाती है। आप जब चलाएंगे कभी इसको खगोलीय दूरदर्शी को, आपने दूरबीन चलाई होगी, दूरबीन, वो भी बिल्कुल ऐसा ही उसमें भी सेटअप होता है। ओके, दूरबीन की तरह ऐसे मान लो कि दूरबीन है, दूर की वस्तु को देखते हैं साफ साफ घुमा घुमा के ऐसे करके। तो इसमें क्या है, यहाँ से प्रकाश की किरणें जो चली थी ये दोनों, एक तो कहां से गई, इसके प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, वो कहीं पर भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। लेकिन दूसरी वाली किरण होती है उसको क्या करता है, उत्तल लेंस झुका देता है और ये किरणें जहां दोनों काटती हैं वहीं क्या बन जाता है, इसका प्रतिबिंब बन जाता है। ये बन गया प्रतिबिंब। अब यहाँ से भी दो किरणें चलेंगी इस वस्तु से, एक किरण ये गई और ये जाने के बाद इस तरह से मुख्य अक्ष की ओर चली गई और कहां से जाएगी, इसके फोकस एफ से होकर निकल जाएगी। दूसरी किरण यहाँ से जाएगी, देखो इस वाली वस्तु से भी दो किरणें जा रही है, ठीक ऐसे इस वस्तु से भी दो किरणें गई थी। कौन कौन सी किरणें जा रही है, एक तो ये वाली गई डैश 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 करके, और दूसरी ये वाली गई है, ये वस्तु की ये यहाँ पे ये, तो ये गई कहां से, इसके प्रकाशिक केंद्र से, ई से, यहाँ से होकर, और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है कोई सा भी लेंस हो वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है और ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ओके, ये सीधे जाने की थी बट ऐसे चलेगी। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, डैश 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 पीछे हटाएंगे और ये दोनों यहाँ जाके मिल जाएंगी। जहां पर भी ये दोनों मिलेंगे वहीं क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है और हमारी आंख इस प्रतिबिंब को देखती है। ओके, तो इस तरीके से बनता है प्रतिबिंब। अब आती है आवर्धन क्षमता की बात। तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला हम लोगों ने, वैसे इसका जो जनरली फार्मूला होता है वो क्या होता है, व्यापक सूत्र में इसको कहते हैं, वो होता है m इक्वल टू माइनस का एफ ई अपॉन यू ई। ओके, ये होता है इसका व्यापक सूत्र, एफ ओ अपॉन यू ई। एफ ओ क्या है, यहाँ पर एफ ओ है, एफ ओ ये लिखा हुआ है, एफ ओ यानी कि फोकस किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का, इस वाले लेंस का फोकस होता है ये, और फोकस दूरी होती है, और ये क्या है, यूई। यूई क्या है, यूई यहाँ देखने को मिल रही है आपको, नेत्र का लेंस से इस वाले प्रतिबिंब यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं। ओके, तो ये होता है इसका व्यापक सूत्र, व्यापक। लेकिन इसमें भी दो कंडीशन पैदा होती है, क्या, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखी हो, और एक बार जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी होती है तो उसके लिए फार्मूला कुछ और होता है, और जब अधिकतम दूरी पर रखी होती है तो फार्मूला कुछ और होता है। देखिए क्या होता है, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी होती है तो इसका जो फार्मूला होता है, इसको मैं मिटा दूं, बना लिया होगा, समझ में आ गया होगा, इसको मिटा के बता रहा हूं मैं आपको। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, और तो आवर्धन आपको समझ में आ गया, एम को लिखते हैं आवर्धन। ओके, और वो कितना है, एफ ओ अपॉन यू ई, ये तो होता है व्यापक सूत्र। अब आता है नंबर 1, जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, तब आवर्धन क्या होता है, तब आवर्धन का सूत्र जो होता है m बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई और 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये हो जाता है सूत्र। और डी क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ओके, जब प्रतिबिंब कहां बनता है, जब प्रतिबिंब बनता है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्या होता है, m बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ओके, एफ ओ क्या है, फोकस दूरी किसकी, अभिदर्शक लेंस की, एफ ई क्या, फोकस दूरी किसकी, नेत्रिका लेंस की, एफ ई क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, डी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और इसके आगे क्या लगा होता है, एक नेगेटिव साइन। दूसरी यहाँ पे कंडीशन आती है क्या, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता हो, अनंत पर बनता हो। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता हो, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, प्रतिबिंब
अनंत पर बनता हो, अनंत पर बनता हो तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये होता है इसकी फोकस दूरी m इक्वल टू माइनस का एफ ई अपॉन यू ई, एफ ओ अपॉन एफ ई, सॉरी एफ ओ अपॉन एफ ई। ये सूत्र हो गया कब, जब वस्तु जब प्रतिबिंब कहाँ पे बने, अनंत पर। ये सूत्र कब हो गया, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। एक चीज और पूछ लेता है यहाँ पे, एक चीज और पूछता है कि नली की लंबाई क्या होगी, खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी। जब वो दूरदर्शी की लंबाई की बात करें, दूरदर्शी की लंबाई, तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में दोनों फोकस दूरियों को जोड़ देना, यानी कि एफ ई प्लस एफ ओ, ये क्या हो जाएगी दूरदर्शी की लंबाई। जब भी पूछे कि दूरदर्शी की लंबाई बताओ तो दोनों फोकस दूरियों को निकालकर जोड़ देना, आपको दूरदर्शी की लंबाई भी मिल जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, वैसे अच्छे से बताने की कोशिश की, इसमें कुछ भी नहीं है। आप चित्र याद कर लें और चित्र के हिसाब से ही आप बताते चले जाएं, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, बाकी बात करते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर की। आज के लिए इतना ही दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जहां समझ में ना आए जरूर पूछें। मेरा मतलब है, मेरा पढ़ाने का अर्थ तभी है जब आपको समझ में आएगा, नहीं तो मेरा पढ़ाना बेअर्थ है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि जो बच्चे बेचारे कोचिंग के लिए भटक रहे हों, जिनको पैसा, क्योंकि ऑनलाइन भी कोर्स खरीदे जा रहे हैं आजकल, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं सोचता हूँ कि जो भी बच्चे गरीब हैं उनके लिए मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं उतना करूँगा। आज के लिए इतने दोस्तों। ओके, बाय दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।